नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे राहुल मंदिर के द्वार बढ़ी तकरार। राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीच देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में राहुल गांधी को मंदिर में रोके जाने की घटना पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से आर्थिक राजधानी मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा अब असम पहुंच चुकी है। सोमवार को राहुल गांधी भगवान राम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद देश भर में सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में बीजेपी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनुमति लेने के बावजूद राहुल गांधी को दर्शन से रोका जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया और फिर राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन के लिए रोका, जो कि तानाशाही है और देश को भाजपा अराजकता की ओर ले गई है। एक तरफ जहां राहुल गांधी को मंदिर में रोके जाने पर सियासत शुरू हुई, तो दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश भर में रामलला दर्शन के लिए दर्शन अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत भाजपा 25 जनवरी से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए राम के नाम का सहारा ले रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले देश में धार्मिक मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है। तमाम विरोध के बीच देखा जा रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसी दौरान असम में राहुल गांधी के साथ विवाद हो गया। दरअसल असम में राहुल गांधी भगवान राम के दर्शन के लिए एक मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत तक नहीं दी, जिसके बाद देश भर में सियासत गर्मा गई। उत्तराखंड में आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में बीजेपी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनुमति लेने के बावजूद राहुल गांधी को दर्शन से रोका जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया और फिर राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन के लिए रोका जाना भाजपा की तानाशाही है। वहीं भाजपा सुरक्षा कारणों को इसके पीछे का वजह बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। आप एक तरफ तो देखिए, उन्होंने परमिशन ली थी, वो जो राज्य में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है उसकी परमिशन थी, उसके शेड्यूल में उनका मंदिर में जो दर्शन था वो शेड्यूल था। और उसके बाद भाजपा इतना डर जाती है राहुल गांधी जी की एक छोटे से स्टेप से कि वो बौखला जाती है। आप देखिए जिस तरीके से उनके काफिले पे हमला हुआ, उसके बाद जो है मंदिर में प्रवेश से उनको रोकने का क्या औचित्य है आपका? आप किसी भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक हैं हम, हमें सबको स्वतंत्रता है वो, और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो मंदिर में दर्शन करने जा सकता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री से कि आपने किसके आदेश पर राहुल गांधी जी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका? मुझे लगता है कि ये दर्शाना चाहते हैं कि सिर्फ देश में एक मोदी जी ही हैं जो मंदिर दर्शन कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ये देश जो है वो अराजकता की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तकनीकी रूप से किसी भी राज्य में किसी को रोका नहीं जाता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हर राज्य की अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है। इसलिए हम तो उन्हें कब से उनका आह्वान कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से लेकर उससे पहले भी उनका आह्वान कर रहे हैं कि आप जाओ, मठ मंदिरों में जाओ, पूजा स्थानों में जाओ, लोगों की श्रद्धा के स्थान है वहाँ पर पूजा करो। उन्हें रोकने वाला विषय सुरक्षा कारणों से हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अब वो उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं तो वो कोई मुद्दा बनने वाला है नहीं। इस समय भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। देश के अंदर राम राज्य है, सबके लिए यहाँ समानता का अधिकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम सद्बुद्धि दे, उन्हें भी सद्बुद्धि है। इसलिए उन्हें रोकने का तो कोई विषय मेरी समझ में नहीं आता है। सुरक्षा कारणों से रोका गया होगा।
वहीं एक तरफ जहां राहुल गांधी को मंदिर में रोके जाने पर सियासत तेज है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश भर में रामलला दर्शन के लिए दर्शन अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत भाजपा 25 जनवरी से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है और इसी क्रम में पार्टी आगे के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में जुटी हुई है। वहीं राम मंदिर दर्शन अभियान भी शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए राम के नाम का सहारा ले रही है और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, वो सारे बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बीजेपी को 3 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। एक, जो विवादित ढांचा जो ढाया गया था उससे 3 किलोमीटर दूर में मंदिर क्यों बन रहा है, वहीं क्यों नहीं बना। दूसरा, इनको बताना चाहिए कि चारों शंकराचार्य जी क्यों उसमें शंका उत्पन्न कर रहे हैं। तीसरा, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामनवमी का इंतज़ार क्यों नहीं किया, जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने की कोशिश क्यों हो रही, जबकि ये नियम विरुद्ध है। उत्तराखंड राज्य को यह अवसर मिला है पूरे देश भर में पहले राज्य के रूप में कि यहाँ से 2500 भक्त जो हैं कार सेवा करने वाले, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना योगदान देने वाले, उस पूरी यात्रा में जिन जिन का योगदान रहा है वो सभी परिवार वो 25 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे जिस तरह से अयोध्या बन रही है, सज रही है, अपने नए कलेवर में दिख रही है, सीधी सीधी बसें जा रही हैं, बसों का कनेक्ट बढ़ेगा, ट्रेन का कनेक्ट बढ़ेगा, हवाई यात्राओं का कनेक्ट बढ़ेगा, उत्तराखंड से भी यात्रियों का कनेक्ट बढ़ेगा। मुझे आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड से हर लोकसभा में हजारों यात्री, हजारों भक्त अयोध्या जाने के लिए व्याकुल है, आतुर है, वो जाएगा। कुल मिलाकर देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। पहले तमाम मुद्दे और विरोध के बीच अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसके बाद अब नया विवाद राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन के लिए रोके जाने से शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए गए, या भाजपा अपनी राजनीति के लिए राम के नाम का सहारा ले रही है। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क। जी हाँ, तो अब सियासत शुरू हो गए हैं। जहां एक और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन ना करने के बाद से कहीं ना कहीं देश में जगह जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को भी मिला है। उत्तराखंड में भी इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आशीष जी आपसे ही करेंगे। एक और जहां पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी किसी दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें जो स्थानीय प्रशासन है वो दर्शन नहीं करने देता है, जिसकी वजह से कांग्रेस में काफी आक्रोश है और जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर? देखिए मैडम, धर्म के ठेकेदार जो हैं, जब ये लोग बुलाएं तभी जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। हम इस बात को भूल गए थे कि मंदिर में दर्शन करने के लिए भी इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन भी ली, लेकिन परमिशन भी नहीं। जब ये लोग बुलाएं, इनका न्योता आएगा कि आप इस मंदिर में दर्शन करें तो ही उस मंदिर में दर्शन होंगे, नहीं तो मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते।
बड़ा दुख होता है मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की राजनीति कर दी। बताओ, आज मंदिर के द्वार भी हमारे लिए बंद कर दिए, मंदिर में जाने का अधिकार भी हमसे छीन लिया, हम मंदिर नहीं जा सकते। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपको जनता ने क्यों चुना था? जनता ने सोचा था हम एक ऐसी सरकार लाएंगे जो रोजगार की व्यवस्था करेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, शिक्षा की व्यवस्था करेगी। देखिए, जिस राम की आप बात करते हैं उस राम की आप पैर की कहीं उंगली के कहीं धूल के बराबर नहीं। राम राज्य किसे बोलते हैं? जहां सब सुख सुविधाएं हो उसे राम राज्य बोलते हैं, जहां कोई परेशान ना हो, हर आदमी परेशान है और आप कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। देखिए, राम भगवान तो सबके हैं, पर राम के नाम पर जो ड्रामेबाजी जो हद कर रखी है इन लोगों ने, वो सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। बताएं, जरूरी थोड़ी कि अयोध्या में ही राम है और जगह राम नहीं है। राम तो हर जगह विराजमान है। हमने अपने घर में राम की पूजा करी, आदमी कहीं भी कर सकता है। वो भी हमारे नेता राहुल गांधी जी भी मंदिर दर्शन करना चाहते थे, पर आपका बुलावा नहीं आया। पहले कहते थे भगवान का बुलावा आता है, भगवान नहीं है भाजपा का बुलावा। अगर आपने लेटर दिया तो आएंगे और नहीं तो हम नहीं आ सकते। तो बड़ा दुख होता है इस बात का। देखिए, राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ, आप राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ कि आप मंदिरों में पहरे लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और निश्चित जनता भी इसको देख रही है और भगवान भी इसको देख रहे हैं। भगवान आने वाले टाइम पे भगवान भी इसका आपको जरूर फल देंगे और जनता तो देगी 2024 के चुनाव में, ये हमें लगता है। ठीक है जपेंद्र जी, ऐसा क्या गुनाह कर दिया राहुल गांधी ने कि उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है? या फिर वाकई में जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि जहां न्योता देकर बुलाया जाए वहीं जाना चाहिए, बिना न्योते के पहुंचेंगे तो आपको धरने पर बैठना पड़ेगा? देखिए, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तीनों युगों में ये देवताओं का, अवतारों का युग था। लेकिन उनके साथ साथ एक और उसमें वर्ग था जिसे हम असुरों के नाम से जानते हैं। इन तीनों युगों में पूरी धरती को, देवलोक को असुरों ने बहुत बाधित करने का प्रयास करा, धर्म की हानि करने का प्रयास करा, और जो उनसे हो सकता था उन असुरों ने, राक्षसों ने करा। अब कलयुग में असुर तो है नहीं, लेकिन अब जो कलयुग में असुर हैं वो मानव के रूप में ही है, और हो सकता है वो कांग्रेसियों के रूप में हो। तो इसे मजाक के तौर पे आप मत लीजिएगा। हमने बहुत ही गहरी डीप एक के तौर पे नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी कैंडिडेट्स ने आजकल कांग्रेस को राक्षस कहना शुरू कर दिया है। जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए निमंत्रण के बावजूद उनको राक्षस कहना शुरू कर दिया है। ये आप ही नहीं, अभी कल आपके एक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने भी राक्षस प्रवृत्ति का जिक्र किया था। कंगना रनौत ने एयरपोर्ट से कहा था कि जो ऐसा कर रहे हैं वो असुर हैं, और आज आपने भी। तो मुझे लग रहा है ये एक रणनीति बन गई है कि अब जो लोग निमंत्रण के बाद नहीं पहुंचे उनको असुर कहा जाएगा। ऊपर से सिखाया गया है इनको, इस तरीके की हरकतें करो। ये कर सकते हैं ना ये, क्योंकि भगवान के भक्त तो यही है। उसे जनता पहचान गई है, और भारतवर्ष की जनता ने आज जो राम राज का आगाज हुआ है, राम राज तो अपने पथ पे चल पड़ा। अब चल पड़ा तो अब असुरों से कैसे पीछा छूटे, अब असुरों से देश को कैसे बचाएं, असुरों से सनातन को कैसे बचाएं, असुरों से मंदिरों के प्रांगण को कैसे, क्योंकि इन्हें क्यों नहीं याद आया आजादी के बाद से, इन्हें क्यों नहीं याद आया कांग्रेस की स्थापना के बाद से कि ये सनातन का देश है, यहाँ हिंदू बसता है और हिंदू धर्म की क्या हानि हो रही है? क्यों कांग्रेस को याद नहीं आया अपने स्थापना दिवस से पहले, या जिस दिन कांग्रेस बनी उससे लेकर आजादी तक? आज इन्हें हिंदू धर्म और सनातन याद आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, और इन असुर प्रवृत्ति के लोगों को आज देश की जनता ने नकारा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है, इन्हें देश की जनता ने नकारा है और आज ये अपना किया हुआ भोग रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल तो जपेंद्र जी आपसे जो था आपने उसका जवाब ही नहीं दिया कि आपने क्या रणनीति बना ली है कि अब असुर और राक्षसी कहा जाएगा, संबोधित किया जाएगा? ये तो शास्त्रों में वर्णित है, जो जैसी हरकत करेगा उसे उसी तरह से तो पहचाना जाएगा। नहीं तो क्या स्वेच्छा नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? नहीं, हमारा मन है हम जाएंगे, हमारा मन नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अगर मतलब जो नहीं जा रहे हैं वो असुर प्रवृत्ति के हो गए, आप जा रहे हैं तो आप महान हो गए। आप देखिए आप यशी जी,
यशी जी देश की तो मानती है ना इन्हें असुर प्रवृत्ति का, आप और हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप मत मानिए, हम नहीं मानेंगे, उससे क्या हो जाएगा? देश की जनता की नजरों में यह असुर है। ठीक है सुभाष जी, जपेंद्र जी की बातों को आपने शायद सुना, और अब ये मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये ससुर और राक्षस वाली प्रवृत्ति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कई लोगों के मुंह से, क्योंकि मैं ये सुन चुकी हूँ कि निमंत्रण दिया गया, आए नहीं, और ये असुर प्रवृत्ति के हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यशी जी मेरी बात को खत्म होने दीजिएगा। पहली बात तो जपेंद्र सिंह जी को लोग गंभीरता से लेते हैं, मुझे लगता है कि नए सिरे से इन पर विचार करना पड़ेगा। रही बात ये कि भाजपा की प्रवक्ता है तो भाजपा जो भाषा इन्हें सिखाएगी वो भाषा ये बोलेंगे। रावण अगर असुर था तो विभीषण क्या था? जो विभीषण इनके नजदीक थे और जिनकी विभीषण की ये पूजा करते हैं। एक बात, अब आते हैं मुद्दे पे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद क्यों नहीं आई? इनको पता है कि 1949 में नेहरू जी ने मूर्ति वहां रखवाई थी। इनको पता है कि राजीव गांधी जी ने ताला तोड़वाया था। अब चूंकि इन लोगों को इतना घमंड हो चुका है कि रामलला को यही अब ला रहे हैं। दशरथ जी और कौशल्या जी मुझे लगता है नहीं लाए होंगे, यही लोग रामलला को ला रहे हैं। तो जब ये रामलला को ला रहे हैं तो इस घमंड में तो इनका चूर होना स्वाभाविक है ना। आप पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत। सुन लीजिए, आपकी बात मैंने बोलने दी, आपकी बात मैंने बोलने दी, आपकी बात की भाषा। जपेंद्र जी रुकिए, मैं आप वापस आऊंगी आपके पास। पहुंचा दिया कि एक विपक्षी पार्टी को अभी असुर कह के संबोधित करने लगे। और ये लोग यही नहीं, चारों शंकराचार्य के खिलाफ भी ये गैंग जो है अल बल बक रही है सनातन के खिलाफ, और ये सनातन के ठेकेदार हो गए। सनातन का ठेका इनका पेटेंट है, वो भी पेटेंट करवा लीजिए बाहर से। सवाल ये उठता है कि आप जब अपरिभाषित भाषा बोलेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना, जनता ने पेटेंट करा है। एक बात, दूसरी बात निश्चलानंद, अभी ये लोग निश्चलानंद जिनकी बात, एक सेकंड रुकिएगा जपेंद्र जी रुक जाइए। शंकराचार्य निश्चलानंद जी की बात पूरा वर्ल्ड, सिर्फ भारत नहीं पूरा वर्ल्ड, दूसरे धर्म के भी लोग, यहां तक कि नासा भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उस निश्चलानंद की ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? दरअसल इन लोगों को ये अहंकार हो गया है, और ये कांग्रेस, और इसके लिए कांग्रेस जवाबदेह है। कांग्रेस इसलिए जवाबदेह है कि कांग्रेस धर्म के प्रति उदासीन थी। कांग्रेस इसलिए जवाबदेह है कि कांग्रेस ने इनको धर्म को बेचने दिया। कांग्रेस इसलिए जवाबदेह है कि पूरी धर्म की ठेकेदारी ये कर रहे थे और कांग्रेस देख रही थी तमाशा। तो कांग्रेस आज ये परिणति में पहुंची है तो यूं ही नहीं पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने देना, और ये लोग उस राम के भक्त हैं जो राम पर एक धोबी ने सिर्फ सवाल खड़े कर दिए तो उन्होंने अपनी पत्नी त्याग दिया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ये भक्ति की दावा करते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है सुभाष जी, वापस आएंगे आपके पास। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, और प्रयाग जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। उमा जी क्या कुछ कहना चाहती है? कांग्रेस धरने पर आज रही, कांग्रेस से प्रदर्शन किया, और कल राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे क्योंकि उन्हें मंदिर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए यशी जी, इस समय देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव, हमारे 2024 के चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने है। जनता चुनाव की तरफ देख रही है, और हम लोग विकास के मुद्दों को छोड़कर आज हम लोग मंदिर, मस्जिद और फिर इन्हीं तरह के तमाम मुद्दों पे हम लोग जूझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मंदिर जाना चाहता है उसको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, एक व्यक्ति जो पूजा करना चाहता है उसको पूजा नहीं करने दी जाती। जबकि मैं सुभाष जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस समय जो माहौल पूरे देश का है, जिस तरीके से हम। उमा जी अनम्यूट कीजिएगा। उमा जी अनम्यूट कीजिएगा। तो ये जो इस समय जो चल रहा है, ये वाकई में देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है कि एक पार्टी जो इस बात का पूरी तरह से श्रेय लेना चाहती है कि वही सिर्फ सनातन धर्मावलंबी जो है वो वही सिर्फ उनकी एक ठेकेदार, एक
है, जबकि सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इसी पर चर्चा करने में आ जाए तो हमारे शंकराचार्य कल वहां पर नहीं गए हैं। जिनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी वो वहां से नदारद थे, उनको बुलाया नहीं गया, वो वहां पर नहीं आए। और कुछ राजनीतिज्ञ वहां पे खड़े होकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति अगर हम सनातन की बात करें। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए कि ये मुद्दा ही हमारे 150 जो करोड़ लोग हैं उनका भाग्य इस मुद्दे पर आकर 2024 के ईवीएम में बंद हो जाए कि हमारे पास इसके अलावा वोट देने के लिए कोई और मुद्दा ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी ने राहुल गांधी जी को रोका है, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक व्यक्ति अगर मंदिर जाना चाहता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आप हर व्यक्ति का आई कार्ड देखोगे, हर व्यक्ति का आधार कार्ड देखोगे, हर व्यक्ति पे आप क्वेश्चन करोगे। यशी जी, आप पढ़े लिखे हैं, हम सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं देश में लगातार होती रही तो आप सोचिए कि हमारे जो दूसरे मुद्दे हैं वो किस तरीके से पूरी तरह से नेपथ्य में चले जाएंगे। हमारे बच्चे ये नहीं पाएंगे कि रोजगार क्या है, स्वास्थ्य क्या है, जो शिक्षा क्या है, ये भी कोई मुद्दे हुआ करते हैं वोट देने के टाइम। हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह जाएगा कि किसने मंदिर बनाया, किसको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस इस पे हल्ला करेगी, बीजेपी उस पे हल्ला करेगी। आप ये सोचिए, मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है, 10th क्लास की मेरी बच्ची है, आने वाले टाइम में उसको रोजगार चाहिए। अगर आज वो इन मुद्दों पर देख रही है कि मेरी माँ इन मुद्दों पर बैठ के डिबेट कर रही है, चर्चा हो रही है, उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा कि इस देश में, जिसको हम लोग कहते हैं कि उभरते हुए नौजवानों का देश है, सबसे बड़ी नौजवान पॉपुलेशन हमारे देश में है, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। भाई, हमारे बच्चों को ये मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। आपने मंदिर बनाए, हम बहुत खुश है, हमने समर्थन किया बीजेपी का, हमने भी सुंदरकांड का पाठ किया, लेकिन अब रोक दीजिए, खत्म कीजिए, अब दूसरे मुद्दों पर आइए। मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को भी रोजगार चाहिए कुंवर भाई, सबको चाहिए। क्या बीजेपी के लोगों, बीजेपी के जो नेता हैं, क्या उनके बच्चों को नहीं चाहिए रोजगार? क्या उनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए? आप कब तक इसी मुद्दों पर राजनीति करते रहेंगे? और बीजेपी इस बवाल को बंद नहीं होने देगी। आप देखिएगा यशी जी, बवाल को बिल्कुल बंद नहीं होने देगी। ये बवाल ऐसे ही चलता रहेगा। आज राहुल गांधी जी को रोका है, कल किसी दूसरे नेता को रोकेंगे, परसों कुछ और करेंगे। ये धर्म का मुद्दा ये लोग गरमाए रखेंगे। ये नहीं चाहते कि जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, वो किसी और मुद्दे पर सोचे और किसी और मुद्दे पर वोट करने के लिए जाएं। इस धर्म के मुद्दे को इसी तरह से जिंदा रखना है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं समझती हूँ इस समय देश का है। आप लोगों ने मंदिर बनाए, हम सब रुकिएगा जपेंद्र जी, अब इस पर राजनीति बंद कीजिए, लोगों को जीने दीजिए। अब लोगों को दूसरे जो हमारे डेली के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमें बात करने दीजिए। मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को भी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, उनके बारे में आप लोग बात करें। लेकिन फिर घूम फिर के वही कांग्रेस और बीजेपी की वही राजनीति की, इसको मंदिर नहीं जाने देना, इसको वहां नहीं जाने देना। कल अखबारों की मेन हेडलाइन हम जवाब देना चाहेंगे। हाँ जपेंद्र जी, वेट फॉर अ मिनट, ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राहुल मंदिर के द्वार बढ़ी तकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। और जपेंद्र जी फटाफट अपना जवाब दीजिएगा, उसके बाद अन्यथा प्रिया जी का रुख करते हैं। जी, तलखी तो बहुत हो गई, अब हम थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये सारा बखेड़ा कांग्रेस का खुद का खड़ा किया गया है। जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो बिल्कुल आप उसे सहज तरीके से लेते, आप उसमें शामिल होते, आप उस दिन आप ये सोचते, अपने कार्यकर्ताओं को कहते कि भाई राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भगवान राम हम सबके हैं और हमने खुद कई बार कहा हम राम के और राम सबके, तो आप उसे सहज भाव से लेते, आपके कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होते, आप अपनी एक पार्टी लाइन से हटकर, कुल मिलाकर आपके अकॉर्डिंगली चलते तो मंदिर में प्रवेश मिल जाता। आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, इसलिए समस्या है। अब राहुल गांधी जी को भी क्या बीजेपी में शामिल करने का इरादा है आपका? वहां भी आ रहे हैं हम। अब स्वागत है, कभी भी आना चाहें। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि ये युवाओं का देश है और इसे युवाओं के भविष्य के अनुरूप, युवाओं के सपनों के अनुरूप हमने साकार करना है। अब भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो नहीं देख रहे ना कि कौन सा युवा भारतीय जनता पार्टी का है, कौन सा कांग्रेस का है, कौन सा अन्य किसी विपक्षी दल का है। जो भारत का युवा है
वो भारत का युवा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने देश को 4 वर्गों में, ये बहुत बड़ा एक संकल्प है कि देश के अंदर 4 वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजर में, माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में, एक युवा, दूसरा किसान, महिलाएं और बेरोजगारी। ये जो 4 वर्गों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और जो संकल्प लिया है कि इन 4 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में निश्चित तौर पर इन 4 वर्गों के लिए जो काम होना है और इन 4 वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और राजनीति समर्पित रहेगी, ये छोटी बात नहीं है। अब राम मंदिर के मुद्दे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए ट्विस्ट देना, यू टर्न देना, अगर कांग्रेस छोड़ दे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि शायद हम अगर ये इसी मुद्दे को पकड़ के बैठेंगे, इसी पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं हमें राजनीतिक लाभ, आप राजनीतिक लाभ हानि की बात कर रहे हैं, हम देश को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। जपेंद्र जी, समस्या तो यही है कि आप कुछ कर रहे हैं तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। विपक्ष कुछ कर रहा है तो वो राजनीतिक मुद्दा है। हम करें तो सही, आप करें तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप आज तक राजनीतिक रूप से राम मंदिर का मखौल उड़ाते आए। चलिए ठीक है, जपेंद्र जी रुकिएगा, अनिल थापलिया जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, पहले उनका रुक लेते हैं, प्लीज प्लीज। जपेंद्र जी थोड़ा शांति का सहयोग दीजिए सर। अनिल थापलिया जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? जपेंद्र जी तो गुस्सा आ जाता है। प्रश्न क्या है? ये तो इनकी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई तो हमेशा रही। देश का बेड़ा गर्क, किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ, ये इनकी गिनतियां, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। पर मैडम आपका क्वेश्चन क्या था मेरे लिए, क्षेत्रीय दल के लिए क्या था, क्या एनालिसिस करूं मैं इन दोनों में? कल की जो रही बात, कुछ लोगों का एक कहावत सुना होगा आपने, कुछ लोग कहते हैं और करते भी हैं, और कुछ लोग कहते नहीं हैं, करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनको श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारा 500 वर्ष पुराना जो सपना था वो पूर्ण किया। आस्था मेरी भी है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ और एक सनातनी हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो रामलला एक टैंक में उन्होंने इतना मजबूर कर दिया था हमारे देवी देवताओं को, जिन मुगलों के उसमें हम शासन में हो रहे, तो उन्होंने टैंक में लगा के रख दिया। आज वो सपना पूरा वहां से उठा के, और एक उनका जो असली स्थान था वहां पे, यहाँ पे किसी को, कल मैंने देखा बड़े बड़े वीआईपी भी, बड़े बड़े उद्योगपति भी, वो राम मंदिर, भगवान रामलला का मंदिर था, भगवान राम की बात नहीं, भगवान का मंदिर था, वो आस्था का मंदिर था, लाइन में खड़े होके फूल की टोकरी लेके चढ़ा रहे थे। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया। भाई आस्था को कौन रोक दे? बीजेपी कौन होती किसी के मंदिर मठ को रोकने वाली? उन्होंने ये कहा है, शायद सुना नहीं होगा, कि शहर से अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वहां कुछ विश्वविद्यालय, कुछ पता नहीं क्या थे, तो कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, तो जो अनुमति मिलेगी वो जा रही। ये कोई राजनीति एजेंडा नहीं है कि राहुल गांधी जी को जाने नहीं दिया। तो कल ही राहुल गांधी जी को मंदिर क्यों जाना था, जब पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व रामलला मंदिर के, रामलला के विराजमान होने का इंतजार कर रहा था। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लोग रो रहे थे वहां के उत्तर प्रदेश के लोग। मैं भी उस शासन काल में वहां रहा, तो मुझे मालूम है कि वहां जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक मंच पे कहा था कि मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ और मैं जरूर इस सपने को पूरा करूंगा। उन्होंने वो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी किया। अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई दूसरा होता तो मतलब ही नहीं बनता है मंदिर, रामलला मंदिर जो है, रामलला जी विराजमान होते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पूर्व, और आडवाणी जी जिन्होंने इतनी बड़ी रथ यात्रा, बड़े बड़े लोगों का योगदान रहा इसमें। तो कल की जो गाथा है यशी जी, वो सबके लिए थी, सबके आस्था की एक ज्योत थी, वहां पे सबको रहना चाहिए। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं
प्रभु राम लला सबके हैं, मेरे घर में हनुमान है, श्री राम है, मैं सनातनी हूँ, ऋषि मुनियों के प्रदेश का हूँ और मैं एक देवभूमि से हूँ। मैं तो इसका एक संगठन, मेरा संगठन करे न करे इसका स्वागत, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ कि कल नरेंद्र मोदी जी ने मेरा 500 वर्ष का सपना पूरा किया, जिसको देखते देखते हम तरस गए थे। टेंट में हम टेंट में जाते थे। धन्यवाद। नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं जाता, ये संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को जाता है, जिनकी दुआएं, जिनके सहयोग। और हमने आपकी सोच को अप्रिशिएट करा, हमने आपकी सोच को अप्रिशिएट वो धन्यवाद है उसके लिए। वो जो कल जो हुआ और जो हमारी रथ यात्रा के दौरान जो शहीद ही कह सकते हैं हम उनको, जो मरे, जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई, जब राम उस समय वहां के मुख्यमंत्री होते, क्या नाम भूल गया मैं, मुलायम सिंह। नहीं, मुलायम सिंह जी नहीं, पहले बीजेपी के थे वो। उन्होंने बोला था कि अस्सी चौहान जी का चौहान का फोन गया कि कार सेवक कहाँ है। उन्होंने कहा कि कार सेवक, मुझे जहां तक आपको कुछ जानकारी है, मुख्यमंत्री को कहा, कल्याण सिंह जी को, अस्सी चौहान जी ने, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे उससे आगे की जानकारी मालूम है कि हमारे जो वो थे, मतलब जो अडवाणी जी के साथ थे, वो रथ उस पे चढ़ चुके हैं और उन्होंने मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये उस समय भी हुआ था, आज नहीं, 500 साल पहले भी हमारा मंदिर तोड़ा गया था और इसी प्रकार से हमारे भगवान को बाहर किया गया था। तो ये तो हमारा सपना पूर्ण हुआ। चलिए ठीक है, मैं तो 100% जी। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल कोई मंदिर गया, कोई काली मंदिर गया, अरे भाई राम का इतना बड़ा वो हो रहा था। अनिल जी देखिए, अभी दो बातें हो गई इसी मंच पर। अभी आपने कहा कि क्या जरूरत थी राहुल गांधी को कल मंदिर जाने की, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कल कोई काली मंदिर गया तो कल कोई किसी मंदिर गया, लेकिन लोग मंदिर गए। राहुल गांधी क्यों गए हैं? कलकत्ता की मुख्यमंत्री गई हैं। तो सिर्फ राहुल गांधी, अगर तो फिर राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका ना? सवाल तो यही है, प्रश्न यही है। हम भी तो मंदिर गए कल, हमारे यहाँ भी पड़ोस में मंदिर। देखिए राम, मैंने कहा ना, राम सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं थे। तो ये उन्होंने बीजेपी वालों को समझाइए ना कि किसी को मंदिर। बीजेपी वाले समझ रहे हैं, बीजेपी नहीं, राम सबके हैं। कौन है? राम तो सबके हैं। ठीक है जी, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए अनिल थपलियाल जी, जरूर है। ठीक है, रुकिए जरा, अब रुक जाइए। आशीष नौटियाल जी, अनिल थपलियाल जी ने बहुत बड़ी सारे बातें कही थी कि इस पे राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी जी को क्या जरूरत पड़ी थी कल मंदिर जाने की, बाद में चले जाते, और जहां से न्योता आ रहा है वहां तो जा नहीं रहे। अनम्यूट कीजिएगा। जब न्योता आया तो आप गए नहीं और उसके बाद आप पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, वो आपके ऊपर उल्टा पड़ गया। अब आप फिर बार उसी मुद्दे को, अब आप राम मंदिर को याद करते रहिए, क्योंकि आपने कभी राम मंदिर का देखिए, ये सपना आप नहीं भूल पाएंगे। हमारे राम कल भी थे, आज भी हैं और रोज रहेंगे। आप लोग राम मंदिर की राजनीति करें बंद, ये बहुत हो गया। विकास की राजनीति भी करें। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था, मुझे गुस्सा आ जाता है जब कोई विकास की बात पूछता है तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। विकास तो किया नहीं, डेवलपमेंट का जब काम नहीं करोगे तो गुस्सा ही आएगा आप लोगों को, और क्या होगा? नहीं, सवाब क्या, हम सब सुनते हैं और सब देखते हैं और फैक्ट पर बातें बोलते हैं। मैं बताऊं जपेंद्र भाई, हमें भी लोग कहते हैं, हमें भी लोग ये बात कहते हैं कि शासन तो भाजपा का चल रहा है, आप भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? हमसे भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे, हम झूठ के साथ नहीं जाएंगे, हम सच के साथ रहेंगे। निश्चित हम सत्ता में आए चाहे नहीं आए, पर हम सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम भ्रष्टाचारी झूठे लोगों के साथ नहीं दे सकते। जो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे थे जब ये लोग देश को लूट रहे थे, तो हम उस दिन हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। इसलिए सत्ता की चिंता नहीं है हमें,
हमें चिंता नहीं, हम सत्ता में कब आएंगे। हमें चिंता इस बात की है और खुशी इस बात की है कि हम सच बोलते हैं, हम किसी की चमचागिरी नहीं करते, किसी के पीछे झूठ नहीं एक बोलते। एक करके हम बोलिए इस बात प्लीज प्लीज। आशीष जी और जपेन जी, आशीष जी का मौका था ना ये। जपेन जी रुक जाइए। आज जपेन जी काफी ज्यादा मुझे लग रहा है उत्साहित नजर आ रहे हैं कल के कार्यक्रम के बाद से। हमें सत्ता से मतलब नहीं है, आप लोग झूठ बोलते हैं। अभी आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचारी, आपने हमें क्या बोला, कोई राक्षस बोलने का काम करता है, कोई हमें अभी इन्होंने क्या दैत्य बोल दिया, ये इस तरह बोलने का काम करते हैं। अरे आप पहले ये बताएं, जो दैत्य हमारी पार्टी से आपकी पार्टी में गए, जिस पार्टी के लोगों को आप दैत्य बोलते हैं, उन्होंने उनको अपनी पार्टी में आपने शीर्ष पर क्यों बैठाया? कहाँ है वो विजय बहुगुणा जी? विजय बहुगुणा का ब्लड जो है कांग्रेस का है, आपकी पार्टी में क्या वो दैत्य हैं? आप बताएं। आप विजय बहुगुणा जी की बात बताएं, कौन है विजय बहुगुणा जी? सतपाल महाराज जी कौन है, उनकी बात हमसे करें। जपेन जी मैं आपको बता दूं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जपेन जी रुक जाइए जरा, एक एक करके बात करिए। राजनीति का खड़ा नहीं है ये। आप लोगों को, जिस लोगों के सहयोग से पार्टी चलाते हैं, उनको दैत्य बोलने का काम करते हैं। आप बताएं ना विजय बहुगुणा जी कौन है? आज आपकी पार्टी में वो सम्मानित हो गए, वो भगवान बन गए और हमारे यहाँ दैत्य थे। आप बताएं, हमारे पार्टी से सुबोध उनियाल जी आपकी पार्टी में आशीष जी होल्ड ऑन, भगवान है दूध की दुनिया। आशीष जी होल्ड ऑन। आशीष जी रुकिए जरा, पूछ लेते हैं। बताइए जरा, जो कांग्रेसी आपने भर्ती की है अपनी पार्टी में, जो अभी एक लंबी चौड़ी फौज अभी एक हफ्ता पहले भर्ती हुई है, कितने असुर समाज के लोग हैं वहां पर? या भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो राम का चोला पहन लेंगे? सुनिए ना, जवाब सुनिए। जितने भी जिसका हृदय परिवर्तन हुआ, जिसने सनातन की महत्ता को समझा, जो धार्मिक हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों में माथा टेका, उसके सब पाप धुल गए। और जैसे बाहर गया, जब बाहर गया तो क्या हुआ? आके पाप धुल गए, और जैसे निकल के बाहर गया फिर क्या हुआ उसका भी जवाब दो। जब आपकी पार्टी से बाहर गया फिर असुर हो गया। अच्छी बात करते हैं जपेंद्र भाई। नहीं, मैं ये जानना, एक सेकंड रुक जाइए आशीष नाटिया जी, एक सेकंड रुकिए। आशीष नाटिया जी, उमा जी और अन्य थपलिया जी, एक सेकंड रुकिए। जपेंद्र जी होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, रुकिए जरा, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए जरा, हरक सिंह रावत जी के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस से आते हैं, आपकी पार्टी में जाते हैं, आपकी पार्टी में भी उनका फिर से हृदय परिवर्तन होता है और वो वापस कांग्रेस में चले जाते हैं। आप और हम तय करने वाले कौन होते हैं? युगों युगों से हम तो सर ये तय करने वाला कौन होता है कि जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा है या मंदिर में नहीं शामिल हो रहा है वो व्यक्ति असुर है? ये आप डिसाइड कर सकते हैं? ये डिसाइड करने का हक आपको किसने दिया? प्लीज देखिए, हम तर्कशील व्यक्ति हैं, आप चारों युगों को, हम सब बेतर्क हैं, सिर्फ आप ही तर्क दे सकते हैं। तो आज का तर्क तो दो। हरक सिंह के बारे में बताओ ना, हरक सिंह के बारे में क्या राय रखते हैं आप? सतयुग में आप ये बताइए ना, हमारे पास ही तर्क नहीं है भैया। त्रेता में, हाँ सुभाष जी, मुझे पता है आपके पास जरूर तर्क होगा। सुभाष जी पिछले जन्म में जाना पड़ेगा, सुभाष जी जन्म के लिए पिछले जन्म में जाना पड़ेगा आपको। वहां मत जाओ 100 साल 5000 साल पीछे। आज की बात करो, क्या हो रहा है? ठीक रुकिए सुभाष जी। को माफी नहीं मिली भगवान राम के चरणों से। दीपेंद्र भाई मैं बोल लूं क्या? पापी हो, अगर उसने भगवान राम के चरणों में माथा टेका और अपने जीवन में बोलूं क्या? सनातन के जपेन जी बहुत एक्साइटेड है। जपेन जी भगवान राम की जपेंद्र जी समझ गई, कांग्रेस भी समझ गई। जपेन जी जितने मुद्दे पे आते हैं, 3 to 1 भले जपेंद्र जी आप तो तर्कशील व्यक्ति हैं। मुक्ति मिली। जपेंद्र जी आप तो तर्कशील व्यक्ति हैं, आप तर्कशील व्यक्ति हैं, आपको तर्क दे रहे हैं और शास्त्रों की बात। एक सेकंड जपेन जी, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। अभी आप डिबेट का माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं जपेंद्र जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। जपेन जी प्लीज, आई एम वार्निंग यू प्लीज, ये गलत बात है। देखिए जपेंद्र जी पहले पंजाब के जपेन जी प्लीज, और भी लोग हैं, वो मेहमान है हमारे, समझिए ना, वो भी मेहमान है आपकी तरह। हम सिर्फ आपको कैसे मौका दे सकते हैं अकेले? 30 सेकंड चलिए। तीनों युगों में से कोई एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए
महापापी हो, महाअसुर हो, जिसने भगवान के श्री चरणों में मस्तक नवाजा और उसे मुक्ति नहीं दी। कोई एक उदाहरण बता। चलिए फिर वापस गया तो ये भी उदाहरण बता दीजिए। आप हमारी बात का जवाब दीजिए ना। उसका भी उदाहरण बता दीजिए। नहीं, जैसे ही बाहर गया फिर क्या हुआ? क्या बात करते हैं जपेंद्र भाई, मतलब मन में पाप है पर वहां गए तो पुण्य हो गए है। मन में ये पाप है कि भाजपा को जाके पूरी गंद करके आऊंगा, वापस पाप करने का मन किया तो वापस चले गए। हमारी आपको सबको ये सलाह है और सेकंड खत्म हो गया। दीजिए, भगवान सेकंड खत्म हो गया। चरणों में शीश नवाइए और अपनी गलतियों को क्षमा मांगिए। ठीक है गुरुदेव जपेंद्र जी, गुरुदेव जपेंद्र जी रुकिए जरा, आप रुक जाइए। सुभाष जी अब थोड़ा सा जपेंद्र जी की मैं चुटकी ले लूं उसके बाद। नहीं, जपेंद्र जी का तो शास्त्रों की बात करी। जपेंद्र जी का बीपी हाई हो गया था। जपेंद्र जी पहले पंजाबी मोर्चा चलाते थे, तो पंजाबी मोर्चा चलाते थे तो इनका भी जो है हृदय परिवर्तन हुआ और इनको भी जो है मानवीय, जब ये लोग भगवान का नहीं, जपेंद्र जी बीच में नहीं, जपेंद्र जी नहीं। सुन लीजिए, जब भगवान का प्राण राम को ये लोग उठा करके ले आते हैं, तो जब राम को उठा करके लाने वाली जिनके पास ताकत है, उनके पास कांग्रेस के विधायक और एमपी उठा करके ले आए तो कौन बड़ी बात कर दी? बहुत बड़ी बात कर दी। वाह वाह झा जी, वाह, क्या उदाहरण दिया। रही बात आशीष जी, आपके बातों का मैं जरा अभी ये चुटकी खत्म नहीं हुआ। जो हरक सिंह रावत जो गए थे उस समय वो आदमी बन गए थे, वहां जाके राम भक्त हो गए। अब फिर जो ही वो बाहर आए तो फिर राक्षस हो गए। आपकी ये जिज्ञासा शांत हो गई होगी। और मत लीजिए ना झा जी, आप बाहर राक्षस ही रहते हैं। लेनी शुरू कर दी। यसी जी कुछ तथ्य की बात, जपेंद्र भाई थोड़ा पढ़ा लिखा करो। ये जो है इनके कार सेवक पर जिन्होंने गोली चलवाई थी वो थे मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। निपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव हुआ करते थे। निपेंद्र मिश्रा को रिटायरमेंट करने के कई साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रमुख सचिव बनाया। और यही नहीं, निपेंद्र मिश्रा जो अधिकारी गोली चलवाने, चूंकि उस समय वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव हुआ करते थे, उनको अपना प्रमुख सचिव तो मोदी जी ने बनाया ही, मोदी जी ने उन्हें भी पद्म भूषण दिया। और यही नहीं, मोदी जी अभी जो मंदिर निर्माण कमेटी है, मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष वही हैं। तो अब आप समझिए कि गोली किसने चलवाया और ये कितने बड़े राम भक्त। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया इनको आपने। अब समझिए इसे ये है ज्ञान। अब आते हैं मुद्दे पर। तर्क चाहिए, बहुत सही चीज बताई आपको। अब बोलो आप। चूंकि हमारे जपेंद्र भाई को तर्क चाहिए था, इसलिए हम तर्क दे रहे हैं। ये तर्कशील व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अब रह गई बात, सनातन चलता है जगत गुरुओं से। सनातन के जो सुप्रीम कोर्ट है ना, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, ठीक है। लेकिन वो चारों पीठ के शंकराचार्य तो आजकल इससे बड़े शंकराचार्य हो गए हैं नागपुर पीठ के भगत गुरु शंकराचार्य। तो नागपुर पीठ के भगत गुरु शंकराचार्य जो है वो सबसे बड़े हैं, बाकी सारे शंकराचार्य पीछे हैं। तो इसलिए सनातन की बात तो आप मत ही कीजिए। रही बात मंदिर बनाइए, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? बनना ही चाहिए, और वो बना, वो ठीक हुआ। लेकिन रामलला जहां विराजमान थे उससे 3 किलोमीटर अलग के मंदिर बनना, जो यही बात लोग पहले भी कह रहे थे कि इतना दिन जो लोग का खून जलाए हुए थे, जब 3 किलोमीटर बाद ही बनाना था तो फिर ये काम इतना दिन तक क्यों हुआ? ये मंदिर तो कब का बन गया होता। मंदिर तो वहां बना नहीं, जहां ढांचा गिरा उससे 3 किलोमीटर अलग हट के मंदिर बना है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे राम जो है वो घट में हैं, इनके राम सिर्फ अयोध्या में रहते होंगे, ये संभव है। मैं तर्क की बात कर रहा हूं और सनातन की बात कर रहा हूं। अब रह गई बात कि चूंकि राम की जन्मभूमि वहां है, अयोध्या है, तो वो मंदिर बना है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम लोग उस सब को स्वीकार करते हैं। हमको इसकी प्रसन्नता है। लेकिन जिस प्रसन्नता के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो राजनीति की, वो राजनीति अच्छी नहीं हुई। इन्होंने शंकराचार्य को गाली दिया,
इन लोगों ने शंकराचार्य को अनाप शनाप कहे और इन्हीं की टोल आर्मी ने ये काम किया। इसके लिए सनातन कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। जपेन जी अपनी बात को पूरा करेंगे बहुत कम शब्दों में, उसके बाद और लोगों का रुख करते हैं। देखिए, हमारे झा जी ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन हमारा एक निवेदन है, यहाँ आप एक पत्रकार की हैसियत से बैठते हैं और अब माना आपको बहुत एलर्जी है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, माननीय प्रधानमंत्री कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हम लोग हमने आपको कब से बताया और तर्क दिया। हमारी एक लाइन पद्म भूषण किसने दिया? यहाँ पे ऐसा लगता है मिश्रा को पद्म भूषण बहुत मुश्किल से तो कुछ पत्रकार बचे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, हमारे नहीं, झूठ बोला तो बता देना आपकी झूठ बोला। अगर झूठ बोल रहे तो आप बोल दें कि झूठ बोल रहे हो। जी देखिए ये बहुत गलत बात है और मीडिया को इतना ज्यादा एक सेकंड जपेंद्र जी, सुभाष जी प्लीज रुकेगा। जपेंद्र जी धन्यवाद कर रहे थे जपेंद्र जी, अगर उन्होंने निष्पक्ष बोला तो आप उन पर लड़ने पड़ रहे हो। ठीक है जपेंद्र जी रुकिए जरा, आपको तर्क वाली बातें सुननी थी ना, आपको तर्कशील बातें उन्होंने बता दी, अब आपको नहीं मानना मत मानिए। मोदी जी ने पद्म भूषण क्यों दिए? आशीष जी, यशी जी हमारा निवेदन है, आप आगे से ना कांग्रेस वालों को कह दीजिए कि भैया आपके लिए आपके मतलब के बहुत अच्छे प्रवक्ता जपेंद्र जी, आप किसी को मत भेजा करें। और वाकई में जब देखो कांग्रेस को प्रोटेक्ट लोकतंत्र का नहीं जपेंद्र जी देखिए अभी आप ये गलत चीज कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार है वो और वो निष्पक्षता के साथ अपनी बात कहने के हकदार है। इस तरीके से जपेंद्र जी आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। अभी हम कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू होते हैं तो हम कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के विरोधी हो जाते हैं। हाँ अनिल थपलियाल जी आपको आदत है हम जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए जरा इन लोगों को चुप करें जज साहब। ठीक है जपेंद्र जी रुक जाइए। जपेंद्र जी सॉरी टू से, लेकिन आज आपने बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। जपेंद्र जी प्लीज। हमने तो इतना कहा कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। जी देखिए आप कमजोर नहीं हैं, आपने पूरी डिबेट को आज बहुत डिस्टर्ब किया है। आप ये नहीं कह सकते कि आप अकेले हैं। सब पीछे पड़ेंगे। ठीक है रुकिए। अगली बार मैं सुभाष जी से कहूंगी कि जरा बीजेपी के थोड़ा सा साथ में होलिया करिए, वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। सुभाष जी बीजेपी के प्रवक्ता खुद को अकेला महसूस करते हैं, अगली बार थोड़ा सा उनके फेवर में बोलिएगा। ठीक है रुकिए। 2-3 लोग आ जाया करो इनकी तरफ से, 2-3 को बुला दिया करो। अनिल थपलियाल जी, भाजपा के 3 प्रवक्ता बुला दिया करो। अनिल थपलियाल जी ठीक है। अनिल थपलियाल एक सेकंड होल्ड ऑन प्लीज। आशीष नौटियाल जी और जपेंद्र जी कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। जपेंद्र जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। जपेंद्र जी को म्यूट करिए प्लीज। प्रेशर बढ़ जाता है उनका, जैसे कोई सच्ची बात कहने लग जाता है। अनिल थपलियाल जी रखा करें जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। 1 मिनट रुकिए। ऐसा है जहां राम वहां अयोध्या। अभी जज साहब ने कहा, देखिए मेरा कहना जहां राम वहां अयोध्या, लेकिन जज साहब ने कहा है कि 3 किलोमीटर दूर बना है। बहुत सत्य बात है वो। देखिए वो विवादित जमीन थी, ठीक है ना। आपको तो खुशी होनी चाहिए थी 3 किलोमीटर बना दो। मैंने कहा ना महसूस नहीं कर रहे हैं आप जपेंद्र भाई, अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो जहां राम वहां अयोध्या। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं श्री राम पे? कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कहां बसना था कहां रहना। मैंने कहा ना वो पूरी भूमि जहां राम वहां अयोध्या, वो पूरी भूमि श्री राम की है। तो वो 3 किलोमीटर में बनी, 4 किलोमीटर में बनी, उससे कोई मतलब नहीं है। राम वहां अयोध्या। चलिए देखिए मसला राम मंदिर का नहीं था, ये पूरी चर्चा राम मंदिर पर आकर सिमट गई। मसला ये था कि राहुल गांधी को दर्शन करने को नहीं मिला, प्रॉब्लम ये थी। लेकिन ये डिबेट जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ राम मंदिर पर आकर टिक कर रह गई। समस्या वही थी ना कि मैं, अगर मुझे आमंत्रण आ रखा है किसी अच्छे कार्य के लिए और मैं मेरे घर में मुखिया हूं, मेरे को आमंत्रण आ रखा है किसी घर के लिए अच्छे काम के लिए, और मैं झोला पकड़ के चले जाऊं
नागपुर कानपुर किसी रिश्तेदार के यहाँ, एक फॉर उदाहरण बता रहा हूं, तो वहां अपनी छवि खराब हो जाती है। इसलिए जहां कल सब कुछ था वहां जाना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे राहुल गांधी जी या कांग्रेस खराब है या वो खराब, 70 साल से ताला खोल रही थी कांग्रेस, 70 साल से। और आखिरकार जब मैंने एक स्पीएससी जी, एक छोटा सा मेरा, उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, एक याद आती मुझे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का कोई वो नहीं हूं मैं, लेकिन एक फैन हूं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का, अटल बिहारी जी का फैन हूं। उनसे मैंने राजनीति सीखी, उनके गुरु मंत्र मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूं। एक बार की याद है मुझे, एक बार की याद है झा साहब रुके, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने, मैंने 26 जनवरी को लाल किले में झंडा लहराया। चलिए, आपने हमारे सामने वर्तमान में लहराया, बहुत अच्छी बात है, जब बहुत शांत वातावरण हो गया था। नरेंद्र मोदी जी की वो क्लिप थी, जो क्लिप किसी ने देखी नहीं थी। उस समय मैं छात्र संघ में था, स्टूडेंट था, उस समय की क्लिप रिलीज की, उन्होंने लाल झंडे जो शब्द कहे वो पूरा किया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं अपनी बातों पे। कहने का मतलब ये है, माफी चाहूंगी हम जो कहते आप हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां एक और राहुल गांधी को कल मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया, जिसका कांग्रेस पूरे देश भर में विरोध जता रही है और तमाम तरीके के सवाल विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।